तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। आज हम भारत की उन रहस्यमयी जगहों की पड़ताल करेंगे जहां इतिहास, विज्ञान और किंवदंतियां सब आपस में उलझ जाती हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा का पूरा गांव, जहां लोग हंसते खेलते थे, वो बस एक ही रात में हमेशा के लिए वीरान हो जाए? या फिर एक ऐसी झील जिसकी बर्फीली गहराइयों में सैकड़ों कंकाल दफन हो। एक ऐसा राज जिसे आज भी कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। और आस्था का वो चमत्कार, जहां एक मंदिर रोज, जी हां, हर रोज समंदर में डूबता है और फिर शान से वापस लौट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। सबसे पहले हम जाएंगे उन जगहों पर जहां कुदरत खुद हमें चकमा देती हुई नजर आती है। लद्दाख की मैग्नेटिक हिल, यहाँ का नज़ारा तो कमाल का है। गाड़ी बंद करके खड़ी कर दो और वो अपने आप ढलान के उल्टे ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। मतलब ग्रेविटी को खुली चुनौती। सालों तक सबने यही माना कि यहाँ कोई जबरदस्त मैग्नेटिक पावर है, लेकिन साइंस की कहानी थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि ये सब हमारी आंखों का धोखा है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। अब चलते हैं गुजरात, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ आस्था और प्रकृति का जो संगम है वो देखने लायक है। दिन में 2 बार, जी हाँ, दिन में 2 बार समुंदर के लहरें आती हैं और पूरे मंदिर को अपने अंदर समा लेती हैं। और फिर जैसे ही लहरें वापस जाती हैं, मंदिर फिर से प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है मानो समुद्र देवता खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते हों। महाराष्ट्र की लोनार झील को देखिए। दशकों तक साइंटिस्ट के लिए ये एक पहेली थी। सबको लगता था कि ये किसी ज्वालामुखी के फटने से बनी होगी, लेकिन फिर वहां एक सुराग मिला, एक खास तरह का पत्थर, मास्केलेनाइट। और ये पत्थर ये सिर्फ तब बनता है जब कोई उल्कापिंड यानी कि कोई एस्टेरॉइड बहुत ही तेज रफ्तार से जमीन से टकराता है। और बस राज खुल गया। ये झील ज्वालामुखी की नहीं, बल्कि 50,000 साल पहले अंतरिक्ष से आए एक मेहमान की देन है। गुजरात के कच्छ में बन्नी के मैदानों में रात के अंधेरे में कुछ अजीब होता है। दलदल के ऊपर रंगा बेरंगी नाचती हुई रोशनियां दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग इन्हें कहते हैं चिरबत्ती, यानी घोस्ट लाइट्स। कहते हैं कि ये रोशनियां मछुआरों को भटका देती हैं और कई लोग इनकी वजह से रास्ता खो चुके हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये दलदल से निकलने वाली गैसों की वजह से होता है, पर पक्के तौर पे आज भी कोई नहीं जानता। तो ये तो थे कुदरत के करिश्मे। अब चलते हैं उन जगहों पर जहां इंसानों के विश्वास ने अपनी एक अलग ही हकीकत बना दी है। केरल में एक छोटा सा गांव है कोडिन्नी। यहाँ कुछ तो खास है। इस एक गांव में 200 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चों की जोड़ियां हैं। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस गांव की लड़कियां अगर कहीं और भी जाकर शादी करती हैं तो वहां भी अक्सर उन्हें जुड़वा बच्चे ही होते हैं। डॉक्टर कहते हैं शायद यहाँ के पानी में कुछ है, पर असलियत आज भी एक राज है। अब एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जहां किसी भी घर में दरवाजा ही नहीं है। जी हां, शनि शिंगणापुर में पिछले 350 सालों से किसी भी घर, दुकान, यहां तक कि बैंक में भी दरवाजे या ताले नहीं लगाए गए। यहां के लोगों का विश्वास है कि शनिदेव खुद उनकी रक्षा करते हैं और शायद इसी विश्वास का असर है कि यहां चोरी होती ही नहीं। राजस्थान के देशनोक में करनी माता का मंदिर है और यहाँ का अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे। मंदिर में 20,000, जी 20,000 से ज्यादा चूहे हैं और इन्हें मारा नहीं बल्कि पूजा जाता है। इन्हें काबा कहते हैं और मानते हैं कि ये देवी के ही वंशज हैं। लोग इन्हें प्रसाद खिलाते हैं और अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से गुजर जाए तो समझिए आपकी किस्मत खुल गई। दुनिया में शायद ये इकलौता मंदिर होगा जहां भगवान की जगह एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। कहानी ये है कि ओम बन्ना नाम के एक शख्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस उनकी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट को थाने ले गई, लेकिन अगली सुबह बाइक रहस्यमयी तरीके से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली। ऐसा 1-2 बार नहीं, कई बार हुआ। आखिरकार लोगों ने वहीं पर उस बाइक का मंदिर बना दिया और आज लोग उन्हें बुलेट बाबा के नाम से पूछते हैं। चलिए अब थोड़ा और अंधेरे में परछाइयों की दुनिया में चलते हैं, उन जगहों पर जहां पुराने श्राप और कहानियां आज भी जिंदा हैं। कुलधरा, एक ऐसा गांव जिसकी कहानी सुन के रूह कांप जाती है। कहते हैं कि एक जालिम दीवान की बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ गई। उस लड़की और अपने सम्मान को बचाने के लिए
सिर्फ कुलधरा नहीं, बल्कि आसपास के 83 और गांव, यानी पूरे 84 गांव एक ही रात में खाली हो गए। रातों रात हजारों लोग गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले वो एक श्राप देके गए कि ये जमीन फिर कभी आबाद नहीं होगी। आज 200 साल बाद भी ये गांव वीरान है। क्या ये श्राप का असर है या फिर भूकंप और सूखे का? ये बहस आज भी जारी है। उत्तराखंड में ऊंचाई पर एक झील है, रूपकुंड झील, लेकिन इसका दूसरा नाम है कंकालों वाली झील। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। जब बर्फ पिघलती है तो झील में सैकड़ों इंसानी कंकाल नजर आते हैं। कई सालों तक सब यही मानते थे कि ये लोग किसी एक ही हादसे का शिकार हुए थे। लेकिन असली कहानी ने तो सबको चौंका दिया। नई साइंटिफिक जांच से पता चला कि ये कंकाल किसी एक हादसे के नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग हादसों के हैं, और दोनों के बीच 1000 साल का फासला है। एक ग्रुप तो साउथ एशिया के लोगों का था, लेकिन दूसरा ग्रुप मेडिटेरेनियन यानी ग्रीस के आसपास का था। अब सोचिए, ग्रीस के लोग 1000 साल पहले हिमालय की इस वीरान झील में क्या कर रहे थे और उनके साथ क्या हुआ? साइंस ने इस रहस्य को सुलझाया नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उलझा दिया है। एक श्राप जो 400 साल तक चला। कहानी मैसूर के शाही परिवार की है। 1612 में एक रानी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हें कभी अपना वारिस नहीं मिलेगा। और कमाल देखिए, सदियों तक ऐसा ही हुआ। शाही परिवार को हमेशा कोई ना कोई बच्चा गोद लेना पड़ता था। लेकिन फिर 2017 में, ठीक 400 साल बाद, उस परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। तो क्या इतने सालों बाद ये श्राप टूट गया है? तो ये थी भारत की कुछ ऐसी कहानियां जो हमें बताती हैं कि साइंस की तरक्की के बावजूद इस दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। कुछ पहेलियां शायद सुलझने के लिए होती ही नहीं, बल्कि सिर्फ ये याद दिलाने के लिए होती है कि हम कितना कम जानते हैं। सवाल ये है कि कहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है और कहाँ से रहस्य का सफर शुरू होता है।